गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। और मैं आपको बता दूं, ये मेरी साथ ही साथ फर्स्ट फ्लाइट व्लॉग भी है, जिसमें मेरे साथ पहला फ्लाइट पर ही पोपट हो गया था। लेट्स मैं जनकपुरी वेस्ट से एयरपोर्ट के लिए कैब में प्रस्थान कर गया था और मैं कैब में बैठते ही साथ इतना एक्साइटमेंट थी कि आप पूछो मत। मेरे अंदर इतनी चुल मच रही थी कि क्या बताऊं। और मैं बता दूं, हमारी फ़्लाइट टर्मिनल 2 से थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, फाइनली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने गेट पर अपनी आईडी, टिकट्स और अपनी डरावनी फेस दिखाने के बाद मेरे को एंट्री मिल ही गई। जिसके बाद मैंने काउंटर में लाइन देखकर बौखला गया, बट कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज वही लाइन में लगना था। फिर कई देर लाइन में लगे रहने के बाद हमारी पारी आ ही गई। इसके बाद मैंने काउंटर में अपना टिकट एंड आईडी देने के बाद काउंटर से प्यार से जवाब आया, सर यू आर 1 आवर लेट। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ये सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। इसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की, बट मेरा रिक्वेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया कि आप रिजर्वेशन काउंटर में जाकर बात कर लो। मैंने जाकर दूसरी फ़्लाइट के लिए रिक्वेस्ट की और मुझे मिली भी, बट हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज मैं अंबानी का परिवार से हूँ ना। आई एम जॉकिंग, बट मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। आफ्टर देन मैंने लगेज जमा करके अपना बोर्डिंग पास लेकर चेक इन के लिए निकल गया, जिसके बाद मेरे बॉडी की पूरी जांच पड़ताल हुई। फिर अचानक एक प्यारी सी लड़की की आवाज़ आई, हेलो सर कहते हुए। ऐसे ही मैं उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए यस मैम कहता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मेरे को याद आया कि पहले ही एक फ़्लाइट मिस हो गई है, अब दोबारा फ़्लाइट मिस नहीं करना है। उसके बाद मैं अपनी गेट की ओर चल गया और मैं बता दूं, मेरी गेट नंबर 32 थी। बट मैंने उस लड़की को पीछे मुड़कर फिर से देखा एंड मैंने देखा वो हेलो से मेरे को नहीं, इनफैक्ट वो सभी को बोल रही थी। मैंने सोचा बच गया मैं पोपट होते हुए। एंड ये एयरपोर्ट का मॉल अधिक लग रही थी। फिर सडनली मेरे को भूख लगने लगी। फिर मैंने कैंटीन के चार्ट पर देखा, सबसे कम प्राइस पर इडली सांभर मिल रही थी, जो कि अधिक नहीं, ओनली 190 की थी। आप भी बोलोगे कि इतनी सस्ती इडली कौन सी है, जो कि ये इडली थी। इडली खाने के बाद मैं अपने गेट की ओर प्रस्थान कर गया। और जो हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी वो शाम की 6 PM में थी। कुछ देर मैंने वेटिंग रूम पर इधर उधर नज़ारा मारा, जिसके बाद मैं बोर होने लगा। इसके बाद हमने कुछ फ़ोटो शूट की, जो कि बहुत ही अद्भुत आई थी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। आखिरकार 3 आवर्स वेट करने के बाद हमारा फ़्लाइट का टाइम हो गया था, बट उसमें भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। जिसके बाद हमने बोर्डिंग पास दिखाकर फ़्लाइट के अंदर एंट्री मिल गई। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं टनल के द्वारा सीधा फ़्लाइट के अंदर जा रहा हूँ बिकॉज फ़्लाइट टनल से अटैच थी। अगर हमारी फ़्लाइट गेट से दूर खड़ी हुई रहती देन हमें बस के द्वारा जाना पड़ता, बट हमारी फ़्लाइट पास में थी। इसके बाद हमारी लास्ट फ्लाइट में बोर्डिंग पास चेक हुई। इसके बाद हमारी फाइनली एंट्री हो गई। फ़्लाइट के अंदर जाते साथ ही मैंने अपना सीट नंबर फाइंड किया। उसके बाद मैंने अपनी सीट पर बढ़िया से तस्वीर बनाई। देन मैंने अंदर का बढ़िया सा नज़ारा लिया। फिर कुछ देर के बाद मैंने अपना फ़ोन निकाल कर इंस्टा पे रील बनाना स्टार्ट कर दिया, आप जैसे कि देख रहे हो। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आखिर में अपनों की याद तो आती है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। अब थक चुके है ये कदम, चल घर चले मेरे। जैसे ही मैंने रील्स बना के ख़त्म किया, वैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी थी। मैं खिड़की से बाहर जैसा देखा, हमारी उड़न खटोली चल पड़ी थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बड़ा ही मस्त था। कुछ देर वेट करने के बाद मैंने ऊपर से देखा, बड़ी ही अद्भुत दृश्य थी। पूरी आसमान लाल थी, जो कि सूरज ढल रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ा ही सुंदर दृश्य था। यह नज़ारा देखते देखते हमने फ़्लाइट के अंदर कब 1.5 घंटे पूरे कर लिए, हमें पता ही नहीं चला।
और हमारी फ़्लाइट रांची पहुंच चुकी थी, जो कि लैंडिंग होने के लिए तैयार थी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारी फ़्लाइट रांची की एयरपोर्ट के रनवे पर उतर चुकी है। कुछ देर वेट करने के बाद हमने फ़्लाइट से बाहर निकला। बाहर में हमारे लिए बस लगी हुई थी, बिकॉज हमारी फ़्लाइट गेट से दूर पार्क थी। देन मैंने बस के द्वारा गेट तक पहुंचा। उसके बाद मैंने लगेज बेल्ट से अपना बैग रिसीव कर लिया एंड सभी बस पर जाने को छोड़कर सभी सेल्फी लेने में व्यस्त थे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सॉरी गाइस, मैंने वॉइस ओवर किया है बिकॉज एयरपोर्ट पे बड़ी ही क्राउड थी, जिसके कारण मैं ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आई होप आपको ये वॉइस ओवर पसंद आया होगा। बस इसी के साथ गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी गाइस, मैंने वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया है बिकॉज एयरपोर्ट पे बड़ी क्राउड थी, जिसके कारण मैं ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया।